नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और पटना दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिला के गो विधानसभा के अंतर्गत दाऊदपुर गांव में और हमारे पीछे आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ। भगवान परशुराम जी के जयंती आज यहाँ मनाया जा रहा था और धूमधाम से पूजा पाठ करके मनाया गया। हमारे साथ अजगवी शर्मा जी है, तो आ जाइएगा, इनसे बात करते हैं। डीजे के साथ धूमधाम बजरंगबली के यहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे धूमधाम से पूजा करके यहाँ से डीजे के साथ आज जयंती मनाया जाएगा। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, सब देवी देवता माता पिता गुरु महाराज की जय जय, सीताराम जमदग्नि पुत्र परशुराम जी की जय। आज 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया हमारे भगवान विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जयंती है। जब जब पूरे विश्व में धर्म की हानि होती है तो भगवान का किसी न किसी रूप में अवतार होता है। तो इसी तरह हमारे भगवान ने अनेक अवतारों लेते हुए किस समय में कौन सा अवतार लेना चाहिए, किस तरह धर्म का स्थापना होगा, अधर्मियों का नाश होगा, उसी तरह का रूप भगवान अवतार लेते हैं। तो इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन माता जमदग्नि के इससे भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था। भगवान परशुराम जी पहले तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, जिन्होंने पूरे विश्व को शास्त्र का ज्ञान दिया। शास्त्र का ज्ञान देने से जब अधर्मी नहीं माने तो भगवान ने खुद धर्म की स्थापना के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए अपने एक हाथ में परशु उठाकर भगवान परशुराम का रूप लिए और अनेकों बार अधर्मियों का नाश किया एवं धर्म की स्थापना की। तो आज हम लोग सब माँ जगत जननी जगदम्बा एवं अनंत बलवंत हनुमान जी के प्रांगण में ग्राम दाऊदपुर, जो किसी अत्याचारी या आक्रांता के नाम पर रखा हुआ नाम था, तो मुझे माँ जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से ऐसा आभास हुआ कि हमारे गांव में गो थाना के दाऊदनगर प्रखंड जिला औरंगाबाद के बिहार अंतर्गत जो ग्राम दाऊदपुर था, उसका कहानी मैंने सुना था बड़े बुजुर्गों से कि जब आक्रांता मुसलमान इस देश में रहते थे तब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के साथ साथ उनसे गौ का मांस ढोवाने का कार्य करते थे, बहुत सारा अत्याचार करते थे। और आज भी देख रहे हैं कि पूरा विश्व में लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात ऊंच नीच का भेद भावना लेके जी रहे हैं। ये हमारी प्रथा और मान्यता नहीं है। हमारे भगवान नारायण श्री राम अवतार आकर देखिए माता सबरी के जूठा बेर खाकर, भगवान कृष्ण विदुर के साग खाकर यही लोगों को शिक्षा दिए कि हमें धर्म और जात पात में नहीं बंटना चाहिए, किसी को ऊंच नीच नहीं मानना चाहिए। गुण और अवगुण हर व्यक्ति में कुछ न कुछ होता है, क्योंकि हमारी प्रकृति में ही 3 गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो किसी व्यक्ति के अंदर सतोगुण ज्यादा होता है, किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा होता है और किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा होता है। और हमारे भगवान राम को पतित पावन सीताराम इसीलिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने
जन्म लेकर लोगों को यही शिक्षा दिया था कि यदि आप में महानता है तो आप पतितों को पावन करके दिखाइए, जो बुरे रास्ते पर चल रहे हैं उनको समझाइए, अच्छा बनाइए। और यदि कोई षड्यंत्रकारी है जिसका षड्यंत्र ही लोगों के कष्ट पहुंचाना है, स्वभाव ही लोगों को कष्ट पहुंचाना है, तो ऐसे अधर्मियों का वो मार देना भी धर्म ही कहलाता है। हिंसा का अर्थ होता है कि आप किसी निर्दोष या निरपराध को मारते हैं, किसी गरीब दुर्बल को सताते हैं, वो हिंसा कहलाता है। और जो कोई हिंसक व्यक्ति है जो किसी को सताता है, व्यर्थ का निरपराध मारता है, ऐसे लोग वो मार देना भी अहिंसा में ही आता है, जो हमारे भगवान और राम भगवान श्री कृष्ण ने मानव रूप में अवतार लेकर इस धरती पर मनुष्य को शिक्षा दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने कृष्णा अवतार में अर्जुन को इसीलिए धनुष बाण उठाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा लड़ाई है अर्जुन, तुम खुद लड़ो। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। यदि आपके भाई दोस्त कोई भी परिवार में कोई भी अधर्मी है, अधर्म के रास्ता पर चल रहा है, तो कृपया आप उसका साथ न दे, उसका विरोध करे, जैसे भी पाए उस अधर्मी को दबाने का कोशिश करे और अपने सत्य सनातन धर्म की पराकाष्ठा का नींव रखने की कोशिश करे। सत्य तो होता है जो सच्चाई है, और सनातन का अर्थ होता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसका कोई अंत नहीं है, वो अटूट है, अमित है। जैसे आज हम देखिए बता रहे हैं कि हमारे पूरा विश्व में कोई हिंदू कह रहा है कि हम महान हैं, मुसलमान कहता है हम महान हैं, सिख कहता है हम महान हैं, ईसाई कहता है हम महान हैं, लेकिन अपने महानता का काम आज कोई नहीं कर रहा है। कुछ ही लोग हैं जो महानता का काम कर रहे हैं, धर्म का असली रूप को पहचानते हैं, और बाकी कुछ आक्रांता लोग जो हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो धर्म के नाम पर एक दूसरे को सताने और दबाने का कोशिश करते हैं, और किसी भी धर्म या पंथ को बदनाम करने का कोशिश करते हैं। तो हम सभी पूरे विश्व के निवासियों से ये अपील करते हैं कि कृपया आप ऐसा कार्य न करें। भगवान के बाद इंसान का ही वो रूप होता है जो इस पृथ्वी में पूरे जीव को पालन करने का भार है। चाहे इस सृष्टि में कोई भी जीव हो, वो सब भगवान के संतान हैं, और सृष्टि के संचालन में सभी भगवान के सहायक हैं। तो हर जीव पे दया कीजिए, जीव हिंसा बंद कीजिए, नारियों का सम्मान कीजिए। नारी एक माँ जगत जननी जगदम्बा के रूप होती है। जब उनका आप सम्मान करेंगे तभी आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी, और पूरे विश्व में शांति समृद्धि और विकास का थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, माहौल कायम किया जाएगा। क्या किया गया है? जो हमारे इस दाऊदपुर जो गांव था, गो प्रखंड दाऊद नगर अनुमंडल, जिला औरंगाबाद, बिहार में, तो हम जब इस गांव में आए थे, नक्सलियों से हमारी भीषण लड़ाई चली थी। हमें रणवीर सेना के केस में कई बार जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। और मैं सिर्फ बिहार में ही नहीं, इस देश के कई जेलों में मैं गया हूं, जहां पे ये भी देखा हूं कि बहुत सारे निर्दोष भाइयों को झूठे केस में फंसा दिया जाता है। जो कोई राजनीतिक लोग होते हैं या कोई ज्यादा ही धनवान बुद्धिमान लोग हैं, वो गरीब और निर्बल आदमी को झूठे केसों में फंसा के जेल भेज देते हैं, जहां वो गरीब पैसे के बिना तड़प के मरता है और उसका परिवार खाए पिए बिना मरता है। तो ऐसी बहुत सारे घटनाएं हमने जेलों में भी देखा है। और आज देख रहे पूरे विश्व में लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ रहे हैं। तो यही सब भावना को मिटाने के लिए हम भगवान श्री राम एवं माँ जगत जननी जगदम्बा, अनंत बलवंत हनुमान जी
एवं सारे देवी देवता, माता पिता, गुरु जन के आशीर्वाद से मेरे मन में एक प्रेरणा आया कि कोई ऐसा संगठन या संघ का निर्माण किया जाए जो ये सारे अवगुणों को सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व से इसको मिटाया जाए। आज देखिए बहुत सारे जो हमारे अधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोगों को अपने मतलब के लिए उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ा के, जातिवाद का नारा सिखा के, धर्म का नारा सिखा के लोगों को आपस में लड़वाते हैं, बंटवाते हैं और वो अपना उसी के नाम पे दाल गला के खूब मोटे मोटे पैसा लेके अपने बाल बच्चों को विदेश और सुख सुविधा सब देते हैं। और यहाँ कितने गरीब मारे जाते हैं, जात पात के नाम पे जेलों में जाते हैं, उनके परिवार की क्या स्थिति होती है, ये सब चीज देखने के बाद बहुत ही मन में दुख होता है। तो यही सब भावना लेके हम आज इस हनुमान जी के एवं माँ जगत जननी जगदम्बा के प्रांगण में एवं भगवान वासुदेव के रूप में इस पीपल के वृक्ष के नीचे उन भगवान रघुवंशी राम की शपथ खाकर कहते हैं कि हम अजगैबीनाथ शर्मा, ग्राम दाऊदपुर, जो एक आक्रांता के नाम पर था, किसी मुसलमान आक्रांता के नाम पर, जिसको हमने माँ भगवती जगत जननी की प्रेरणा एवं हनुमान जी के आशीर्वाद से इस गांव का नाम दुर्गापुर करने का संकल्प लिए हैं। और ऐसे हमारे भारतवर्ष में कितने ही गांवों का नाम रखा गया है जो किसी आक्रांता के नाम पर है। और हमारे भारत के जेलों में भी मैंने देखा है कि मुगल तो चले गए लेकिन हमारे देश में अभी भी 90% जो काम हो रहा है वो मुगल शासन का ही हो रहा है। तो ये सारा चीज को भी हम इस अखिल भारतीय शांति समृद्धि विकास महासंघ के स्थापना के बाद आज भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में भी भगवान परशुराम की सौगंध खाकर कहते हैं कि हम जब तक जिएंगे, मुझे जितना भी भगवान हमको ताकत देंगे उतना ही मैं इन अत्याचारियों के खिलाफ लड़ने का मेरा प्रण है। चाहे हमारे शरीर का एक एक बूंद भी इसके लिए निकल जाए, उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। जय श्री राम, जय परशुराम। हम ग्राम पहले दाऊदपुर था लेकिन अब दुर्गापुर हो गया है, तो दुर्गापुर ही कहेंगे क्योंकि नाम अगले बार भी आए थे, वीडियो में आपको दिखाए थे, जग हो रहा था यहाँ, उस वक्त इस गांव का नाम चेंज किया गया था। आज भगवान परशुराम की जयंती था, जयंती समारोह यहाँ था, तो भगवान परशुराम की जयंती समारोह में यहाँ आए और यहाँ आप पीछे देख सकते होंगे कि डीजे आ रहा है, डीजे से यहाँ से निकाला जाएगा भव्य जुलूस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय परशुराम।